सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण का पाठ चल रहा है। हाँ जी। अभी तक हमने प्रथम अध्याय बाल कांड के 4 सर्ग किए हैं। हाँ जी। तो पिछले सर्ग में, चौथे सर्ग में क्या किया था हमने कि वहां जो अयोध्या की प्रजा है जी। उसके बारे में बताया था कि वहां के लोगों की शिक्षा की स्थिति क्या थी, हाँ जी। धन आदि की स्थिति क्या थी। जी। तो उसमें बताया था कि वहां के लोग वेद वेदांगों का पाठ करते थे और महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष वर्ग भी कानों में सोने के कुंडल डालते थे। हाँ जी। मतलब सोने के खूब आभूषण डालते थे, गले में जंजीर आदि डालते थे, हाथों में सोने के कड़े डालते थे। और जो अन्न की स्थिति थी बहुत सारा संग्रह करके रखते थे। जी। राज व्यवस्था भी करती थी और वहां की प्रजा भी अपने अपने घरों में खूब संग्रह करके रखते थे। हाँ जी। तो आज हम 5वां सर्ग ले रहे हैं। हाँ जी। 5वें सर्ग में बताया है कि महाराज दशरथ जी का जो राज था हाँ जी। उनकी सफलता के पीछे बहुत बड़ा आधार उनका मंत्रिमंडल भी था। हाँ जी। तो उनके मंत्रिमंडल में कितने मंत्री थे? 8 मंत्री थे। हाँ जी। तो आज उन मंत्रियों के नाम बताएंगे, उनकी विशेषता बताएंगे, जी। क्योंकि बिना मंत्रियों के तो राजकाज नहीं होता है ना। हाँ जी। आज भी भारतवर्ष में प्रजातंत्र है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। हाँ जी। तो उनके मंत्रिमंडल में भी बहुत सारे मंत्री हैं ना, हाँ जी। अलग अलग विभागों के। जी। तो इसी प्रकार उस समय पर हाँ जी। राजतंत्र की व्यवस्था थी, हाँ जी। लेकिन कार्य तो फिर भी मंत्रियों के माध्यम से भी तो होते थे ना। जी। मंत्रिमंडल होता था, सलाहकार समिति होती थी। तो आज रामायण में जो महर्षि वाल्मीकि जी ने जो वर्णन किया है हाँ जी। उसके आधार पर हम जानेंगे कि उस समय पर कौन कौन मंत्री थे, क्या क्या उनके नाम थे और उनकी क्या विशेषता रही थी। हाँ जी। ठीक है। तो पहले मैं श्लोक का गायन करूंगा जैसा महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है, उसके बाद फिर मैं अर्थ बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है जी। महाराज दशरथ का मंत्रिमंडल। तस्यामात्या गुणैरासन निक्ष्वाकोः सुमहात्मनः मंत्रज्ञाश्चेङ्गितज्ञाश्च नित्यं प्रियहिते रतः। इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न महाराज दशरथ के यहाँ अमात्य थे जो बहुत से गुणों से संपन्न थे। जी। क्या क्या गुण थे उनमें? बहुत बुद्धिमान थे, जी। चतुर थे, हाँ जी। और सबसे बड़ी बात है स्वामी भक्त, अर्थात महाराज दशरथ के प्रति स्वामी भक्त थे। हाँ जी। यानी एक तो होता जिसको लॉयल्टी कह देते हैं ना इंग्लिश में, कि उसके विरुद्ध न जाना, हाँ जी। राजा के विरुद्ध षड्यंत्र आदि न करना, जी। और उनकी आज्ञाओं के अनुकूल बने रहना। हाँ जी। जैसा राजा चाहते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? लॉयल पर्सन है, जी। जो धोखा नहीं देगा, विश्वासघात नहीं करेगा। हाँ जी। तो विश्वास जमाए रखने वाले मंत्री थे। और क्या बता, विचारों में निपुण थे वो। फिर आगे एक बताया कि जैसा महाराज एक बार कह देते थे सभा में, तो बार बार कहलवाने की उनको आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार के मंत्री थे। जी। फिर आगे बताया दूसरे श्लोक में, अष्टौ बभूवुर्वीरस्य तस्यामात्या यशस्विनः शुचयश्चानुरक्ताश्च राजकृत्येषु नित्यशः। महाराज दशरथ के मंत्रिमंडल में 8 मंत्री थे, आया ना, अष्टौ, 8 अमात्य थे। वे सब अत्यंत यशस्वी, ईमानदार और सदा राज कार्य में निरत रहने वाले लोग थे, विद्वान थे।
नित्यशः, हमेशा। फिर अब इनके अगले श्लोक में नाम बताते हैं, क्या क्या इनके नाम थे। धृष्टिर्जयंतो विजय, सुराष्ट्रो राष्ट्रो राष्ट्रवर्धन, आकोपो धर्मपालश्च, सुमंत्रश्चाष्टमो अर्थवीत। वे 8 मंत्री थे। नंबर 1 दृष्टि, नंबर 2 जयंत, नंबर 3 विजयी, नंबर 4 सिद्धार्थ, 5वें स्थान पर है अर्थ साधक, 6ठे हैं अशोक, 7वें मंत्रपाल और 8वें सुमंत्र। हाँ जी। जब श्री राम जी को छोड़ने जाते हैं ना, अयोध्या से वनवास को जाते हैं, तो आता ना हाँ जी। रामलीला आदि में भी देखा होगा आप लोग, जी। सुमंत्र। हाँ जी। तो 8वीं है, तो 8 मंत्रियों के नाम बताए। फिर चौथा श्लोक बोलते हैं, ऋत्विजौ द्वावभिमतौ, तस्यास्ताम ऋषिस्तमौ, वसिष्ठो वामदेवश्च, मंत्रिणश्च तथा परे। इनके अतिरिक्त ऋषि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी और वामदेव जी 2 प्रधान ऋत्विज थे, तथा कुछ और ऋषि भी मंत्री के रूप में थे। यानी जो विशिष्ट होते थे ना, जो सबसे नजदीक होते थे राजा के, मुख्य मार्गदर्शक का भी कार्य करते थे, तो वो ऋषि होते थे। हाँ जी। बहुत ऊंचे स्तर के ब्राह्मण। जी। जैसे आजकल किसी भी बात में लेकर के ब्राह्मणों को कुछ गाली गलौज देते रहते हैं, ब्राह्मणवाद ने ये कर दिया वो कर दिया, है ना। हाँ जी। तो ऐसा नहीं है, सभी बुरे नहीं होते हैं और सभी अच्छे भी नहीं है। अच्छे भी नहीं होते हैं। तो ब्राह्मणों का हमेशा से बहुत बड़ा योगदान रहा है। हाँ जी। वास्तव में तो संसार को जो दिशा प्रदान करने वाले रहे हैं वो ब्राह्मण लोग रहे हैं। हाँ जी। ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से जी। वही राजा का मार्गदर्शन करते थे, जी। वेदों के आधार पर, स्मृतियों के आधार पर। हाँ जी। क्योंकि संपूर्ण सृष्टि का जो मालिक है वो तो ईश्वर है। जी। तो फिर ईश्वर ने जो आज्ञाएं दी उनका पालन करने के लिए प्रतिनिधि कौन है? राजा है। हाँ जी। तो राजा को ठीक ठीक जानकारी देने वाला कौन है? ब्राह्मण। तो वहां पर ब्राह्मण कौन थे? महर्षि वशिष्ठ आदि थे। तो कुछ जो भ्रम फैलाते रहते हैं कि ब्राह्मणों ने देश का नाश कर दिया, ऐसा ऐसे आजकल आता रहता है ना, आपस में बहुत सारे ऐसे राजनीति चलती रहती है। तो ऐसा नहीं है, ब्राह्मणों का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस संसार में। जो वेद आदि सत्य विद्याएं आज तक चली आ रही हैं वो ब्राह्मणों की देन है, बहुत बड़ा हाथ है उसमें। स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी ब्राह्मण जाति में ही उत्पन्न हुए और कर्म के भी वो ब्राह्मण रहे हैं, जी। ऐसा समझना चाहिए। तो ये बता रहे हैं जो 2 प्रधान ऋत्विज रहे हैं, तो महर्षि वशिष्ठ जी और वामदेव जी। ठीक है, तो आगे मैं 5वां श्लोक का गायन कर रहा हूं। विद्या विनीता ह्रीमंतः कुशलान्यतेन्द्रियः श्रीमंतश्च महात्मानः शास्त्रज्ञा दृढ़ विक्रमः। ये सब मंत्री विद्या और विनय से संपन्न रहे हैं, लज्जाशील, कार्यकुशल, जितेंद्रिय, लक्ष्मी संपन्न, महात्मा और शास्त्र के जानने वाले और बड़े पराक्रमी थे। यानी समय आने पर जो युद्ध भी लड़ लें, हाँ जी। पराक्रमी भी थे और विद्या से परिपूर्ण थे, जितेंद्रिय थे। हाँ जी। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी उसमें रूप को देख करके आकर्षित हो जाएं, धन को देख के लोभवश गिर जाएं, या किसी दूसरे राजा से मिल करके, दुश्मन राजा से मिल करके महाराज का अहित कर दें। तो ऐसे नहीं थे ये मंत्री, तो बहुत
अच्छे थे, महात्मा जन थे। फिर आगे क्या कहा 6ठे श्लोक में, तेजः क्षमा यशः प्राप्तः समिता पूर्वाभिभाषिणः क्रोधात् कामार्थ हेतोर्वा न ब्रूयुरनरितं वचः। वे बड़े तेजस्वी, क्षमाशील, यशस्वी, हंसकर बोलने वाले थे, चेहरे पे उनके प्रसन्नता रहती थी। वे काम क्रोध और या ना काम क्रोधात कामार्थ हेतोर्वा, यानी काम क्रोध और लोभ के वश होकर वो कभी भी अनृत मतलब झूठ नहीं बोलते थे, हाँ जी, सत्यवादी थे। जी, फिर और क्या विशेषता थी उनके मंत्रिमंडल के मंत्रियों में, अमात्यों में? 7वां श्लोक है, तेषाम विदितं किंचत शवेषु नास्ति परेषु वा प्रियमाणं कृतं वापि चारेणापि चिक्रीषितम्। उन मंत्रियों के लिए अपने राज्य में अथवा दूसरे राज्य में कोई भी किया गया या किया जाने वाला कार्य अविदित नहीं था, यानी ऐसा कोई कार्य नहीं था जिसके बारे में उन मंत्रियों को जानकारी ना होवे। अर्थात इन मंत्रियों का जो गुप्तचर विभाग था हाँ जी, वो बहुत ही दृढ़ था, तो उनको सारी राज्य की सूचनाएं मिलती रहती थी, कहां पर क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो किसी भी राजा का गुप्तचर विभाग बहुत मजबूत होना चाहिए, नहीं तो कोई दुश्मन आकर के, पड़ोसी देश आकर के और इस देश के अंदर छल कपट आदि करके यहाँ पर अपना परेशान कर देगा लोगों को, यहाँ के लोगों को भड़का देगा। इस प्रकार से वो सावधान रहते थे। फिर आगे है 8वां श्लोक, कुशला व्यवहारेषु सौहृदेषु परीक्षितः प्राप्त कालम यथा दंडम धार्येयुः सुतेष्वपि। वे सब व्यवहार कुशल, अपने अपने विभागों की पूर्ण जानकारी रखने वाले, हाँ जी, यानी जिसको जो मंत्रालय जो विभाग दिया था, अब जैसे उदाहरण के रूप में वित्त का विभाग दे दें, हाँ जी, वित्त मंत्री बना दें, तो उस वित्त मंत्री को अर्थशास्त्र की जानकारी होनी चाहिए ना। जी, तो जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र है, जी, ये तो अभी बाद में आया, लेकिन इससे पहले भी जो अपना अर्थवेद है, हाँ जी, अथर्व, हाँ, तो एक नया अर्थवेद भी है। तो जो अर्थवेद है उसमें सारा ये वित्त आदि से संबंधित वर्णन दिया गया है। जी, तो किस प्रकार से आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए हाँ जी, और कैसे उसका प्रबंधन किया जाए जी, आदि। तो अलग अलग जो विभाग थे, अलग अलग विभागों के वो जो मंत्रीगण थे वो स्पेशलिस्ट भी थे, विशेष जानकारी रखने वाले थे। हाँ जी, आगे है, अंतिम पढ़ रहा हूं मैं श्लोक, जो 9वां श्लोक है, ईदृशैषि तैर्मात्यैश्च राजा दशरथो नघः उपपन्नो गुणोपेतैरन् वशासद सुंदराम वसुंधराम। ऐसे गुणी अमात्यों से युक्त पाप रहित महाराज दशरथ ने पृथ्वी का पालन किया, हाँ जी, यानी जो मंत्रिमंडल था वहां का जी, बहुत ही ईमानदार, सत्यवादिता से परिपूर्ण, अपने अपने विषयों की जानकारी रखने वाला, गुप्तचर विभाग का बहुत अच्छी प्रकार से मैनेज करने वाला, प्रबंधन करने वाला रहा था। तो उन्हीं के आधार पर महाराजा दशरथ जी ने राजकाज किया। जी, जी, तो इस सरक को यहीं पर विराम देते हैं, ओम का उच्चारण करेंगे। ओ
सबको सादर नमस्ते नमस्ते जी। सबका सबका धन्यवाद।